हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल चीरेवाल्स क्लासेस में। मैं इंजीनियर कमल कुमार। सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, ठोस यांत्रिकी। इसको जनरली जो डिप्लोमा सेकेंड ईयर के छात्र होते हैं वो इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, और जो इंजीनियरिंग तृतीय वर्ष थर्ड ईयर के छात्र होते हैं वो भी इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। वहाँ इस सब्जेक्ट को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के नाम से भी पढ़ा जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं टॉपिक थिन सिलेंडर एंड स्फेरिकल सेल्स। देखिएगा, पतले बेलनाकार एवं गोलीय खोल, कैसे? थिन सिलेंडर एंड स्फेरिकल सेल। और जो इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन, यानी सेल और थिन सेल्स का इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो स्ट्रेसेस हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेसेस और हूप स्ट्रेसेस, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले बात आती है सेल, खोल, है ना। कि हमने कहा कि खोल जनरली, तो खोल को हम जनरली बोलते हैं सेल। कि होता क्या है, सेल है क्या? तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो सेल है क्या? एक ऐसा बर्तन है या पात्र है जो सभी ओर से बंद होता है, यानी एक ऐसा पोर्ट, एक ऐसा बर्तन जो पूरा प्रॉपर्ली बंद हो, चारों तरफ से प्रॉपर तरीके से बिल्कुल बंद हो, उसको हम सेल कहते हैं, खोल कहते हैं, है ना। लेकिन यहां जो हम बात कर रहे हैं, जो हम स्टडी करेंगे, वो हम कैसे सेल की बात कर रहे हैं। देखिएगा, खोल एक ऐसा पात्र को कहेंगे जिसमें कोई तरल, जिसमें कोई फ्लूइड, वो चाहे लिक्विड हो या फिर वो गैस हो, मतलब कोई भी फ्लूइड दाब पर, प्रेशर पर भरा जा सके या प्रवाहित किया जा सके, या वह पात्र बाहर से लगाए गए दाब को सहन करने में उपयोग किया जा सके। तो देखिएगा, हम यहाँ पे एक ऐसे बेजल की बात कर रहे हैं, एक ऐसे बर्तन की बात कर रहे हैं जो मतलब जिसमें क्या है कि जो फ्लूइड है, चाहे वो लिक्विड कंडीशन में हो चाहे वो गैसेस की कंडीशन में हो, उसके अंदर भरा जा सके या फिर उसके अंदर से प्रवाहित किया जा सके, उसके अंदर से बहाया जा सके, है ना। और या फिर हम तीसरा कहेंगे कि वह पात्र अगर उसके ऊपर कोई बाहर से बल लगाए जाए तो वो उस फोर्सेस को सहन करने की योग्य होना चाहिए। हम ऐसे यहाँ पर ऐसे बेजल्स की, ऐसे बर्तन की बात कर रहे हैं जो जिनके अंदर हम लिक्विड को भर सकें, है ना। तो एग्जांपल की अगर बात करें तो देखिएगा, सबसे पहले बात आती है पेट्रोल टैंक्स की। तो आपने देखे होंगे पेट्रोल टैंक्स एक बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जिनके अंदर पेट्रोल को रिजर्व करके रखा जाता है। तो पेट्रोल टैंक, इसी तरीके से वायु संपीड़न टैंक, एयर कंप्रेशर जो टैंक होते हैं, कंप्रेशर्स में आपने देखे होंगे एयर कंप्रेशन टैंक्स। उसके बाद बॉयलर की अगर हम बात करें तो बॉयलर में क्या होता है कि जो बॉयलर में स्टीम बनती है पानी से, तो पानी को स्टोर करने के लिए टैंक बने होते हैं, ड्रम बने होते हैं। ऐसे ही जो स्टीम होती है, स्टीम को स्टोर करने के लिए भी ड्रम बने होते हैं। तो बॉयलर में पानी एवं भाप को कलेक्ट करने वाला ड्रम। उसके बाद एक जनरल एग्जांपल जो सबने देखा ही होगा, जो घर में रसोई गैस का सिलेंडर होता है ना। जो रसोई गैस का सिलेंडर होता है उसको यहाँ पे शेप देखी होगी, वो चारों तरफ से बिल्कुल बंद होता है, यानी वो भी एक सेल है। और उसके बाद पनडुब्बी का खोल, आपने पनडुब्बी के फिगर्स देखे होंगे। पनडुब्बी में क्या होता है कि पनडुब्बी की शेप भी एक खोल की तरह होती है। उसमें भी क्या होता है कि उसका पूरा का पूरा पोर्शन बाहर से बंद डब्बे की तरीके से होता है, एक बेसल की तरीके से होता है। तो पनडुब्बी का खोल, इस तरीके की और भी चीजें आती हैं, है ना। तो ये जनरल एग्जांपल्स हो गए कि खोल होते क्या हैं, खोल समझ आ जानी चाहिए कि खोल है क्या। देखो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, घर में रसोई गैस का सिलेंडर, वो समझ में आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद जो सेल होते हैं, खोल जनरली दो तरीके के होते हैं, है ना। तो जनरली टू टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं? एक मोटे खोल होते हैं और एक पतले खोल होते हैं। तो मोटे खोल और पतले खोल कैसे कहेंगे हम खोल को? देखो, खोल में क्या होता है, खोल की मोटाई होगी, कुछ थिकनेस होगी, जो उसमें मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, जो पदार्थ यूज कर रहे हैं उसकी हमने कुछ थिकनेस ली होगी, कुछ थिक मटेरियल होगा, है ना, जिससे हम सेल को बना रहे होंगे, खोल को बना रहे होंगे। उसके साथ साथ और जो उसका डायमीटर हम बना रहे हैं, जो हम सेल बनाएंगे वो कितने डायमीटर का बना रहे हैं, तो उन दोनों के बेसिस पे हम सेल को दो तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। हम कहते हैं थिन सेल और थिक सेल। तो देखिएगा, थिन सेल पतले और मोटे खोल। तो पतले खोल को हम थिन सेल कहते हैं। तो थिन सेल क्या होते हैं? जिन खोलों की दीवार की मोटाई, जो दीवार की थिकनेस है, उनके व्यास के लगभग 1/10 गुने से कम
होती है, यानी जो खोल है, जिन खोल की थिकनेस जो है उनके व्यास के 1/10 गुने से कम होती है उनको हम पतले खोल बोलेंगे, और जिन खोलों की दीवार की मोटाई उनके व्यास के लगभग 1/10, देखिएगा लगभग 1/10 गुने से अधिक होती है उनको हम मोटे खोल कहते हैं। तो क्लियर हो जानी चाहिए डेफिनेशन, पतले खोल और मोटे खोल। पतले खोल जिनकी दीवार की मोटाई जो होती है उनके व्यास के 1/10 गुने से कम होती है, और जिन खोलों की दीवार की मोटाई उनके व्यास के 1/10 गुने से अधिक होती है उनको हम मोटे खोल कहते हैं। तो खोल हमारे बात आ गई, दो तरीके के होते हैं, सिलिंड्रिकल हो सकते हैं या फिर स्फेरिकल हो सकते हैं। होंगे कैसे? मोटे होंगे और पतले होंगे। तो हम इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे जनरली थिन सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल सेल्स की बात करेंगे, पतले बेलनाकार और गोलीय खोल की बात करेंगे। तो जो पतले बेलनाकार या गोलीय खोल होते हैं उनमें क्या होता है कि जब उनके अंदर हमने किसी प्रेशर पर फ्लूइड को उसके अंदर भरा है तो क्या होगा, जो फ्लूइड है वो फ्लूइड उसके अंदर चारों तरफ एक प्रेशर डालेगा, दबाव डालेगा, है ना। तो जिसके कारण क्या होते हैं कि जो सिलेंडर्स होते हैं वो फट सकते हैं, है ना, कि जो सिलेंडर के अंदर हमने प्रेशर बनाया है हम उसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसको बनाते हैं कि वो कितने प्रेशर के लिक्विड को सहन कर सकता है, कितने प्रेशर के जो फ्लूइड है उसके अंदर वो उसको वियर कर सकता है, उसको अपने अंदर रख सकता है। तो उसकी स्ट्रेंथ हमें ज्ञात करनी पड़ती है, उसी के बेसिस पे हम उनको डिजाइन करते हैं। तो बात आ जाती है, देखिएगा अगर जो सेल है, अगर सेल के अंदर हम फ्लूइड भर रहे हैं, है ना, हमने उसके अंदर फ्लूइड भरा है और उसका प्रेशर बहुत अधिक है, तो उसमें क्या होता है कि जो सेल होते हैं वो हमारे दो तरीके से फट सकते हैं, है ना। या तो वो उसकी जो डायमीटर है, डायमीटर के, देखो अगर हम ये देखिएगा एक सिंपल सा फिगर कि भाई ये कोई सेल है, ये एक सेल है और मान लिया ये इसका एक्स एक्सिस और ये हमने मान ली इसकी वाई एक्सिस। अगर हम कहें कि ये सिलेंडर हमारा देखो कैसे फट सकता है, इस सेक्शन पे भी फट सकता है और इस सेक्शन में भी फट सकता है, यानी वो व्यास पे भी फट सकता है और लंबाई के लंबरूप भी फट सकता है। दो तरीके से कोई सिलेंडर फट सकता है। तो उसी के बेसिस पे हमारे पास दो तरीके की स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो देखिएगा पहली स्ट्रेस होती है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और अनुदैर्घ्य प्रतिबल। तो अनुदैर्घ्य प्रतिबल देखिएगा क्या होते हैं, खोल की लंबाई की अक्ष की दिशा में, किसमें, खोल की लंबाई की अक्ष की दिशा में खोल की दीवार में जो प्रतिबल उत्पन्न होते हैं उनको हम अनुदैर्घ्य प्रतिबल या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए कि लंबाई की अक्ष की दिशा में खोल की दीवार में जो प्रतिबल पैदा होते हैं उनको हम अनुदैर्घ्य प्रतिबल या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहते हैं। और इन प्रतिबलों के कारण जो होता है खोल लंबाई के लंबरूप सेक्शन पर फट जाते हैं। देखिएगा ये कोई सेल था, ये कोई सेल है ना, और मान लिया ये इसका सेक्शन बाई सेक्शन है, तो क्या होगा, अनुदैर्घ्य प्रतिबलों के कारण, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेसेस के कारण ये इस तरीके से फट जाएगा। ये इसका एक पार्ट और ये इसका दूसरा पार्ट। क्लियर, ये इसके यहां से बाई सेक्शन पर फट सकता है। ये जो अंदर स्ट्रेसेस हो गई, ये हो गई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेसेस, यानी ये जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हुई इसके अंदर, दीज आर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेसेस, अनुदैर्घ्य प्रतिबल। उसके बाद देखिएगा दूसरे आते हैं परिधीय प्रतिबल या हूप प्रतिबल, जिनको सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस और हूप स्ट्रेसेस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों स्ट्रेसेस। तो देखिएगा हूप स्ट्रेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस क्या होती हैं, खोल की परिधि पर पदार्थ के अंदर उत्पन्न प्रतिबल, कहां पर, खोल की परिधि पर पदार्थ के अंदर उत्पन्न प्रतिबल परिधीय या हूप प्रतिबल कहलाते हैं। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस या हूप स्ट्रेस कहलाती हैं। इनके कारण जो खोल होते हैं वो अपने व्यास में फट जाते हैं, डायमीटर पर फट सकते हैं। देखिएगा यहां भी एक कोई खोल है, ये एक सेल है हमारे पास, और मान लिया ये इसका एक्स सेक्शन है। तो देखिएगा ये इस सेक्शन पर ऐसे फट जाएगा, आधा पोर्शन ऊपर आधा पोर्शन नीचे। ये देखिएगा ये सेल हमारा इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, ऊपर और नीचे फट सकता है। और ये जो स्ट्रेसेस इसमें लगी, इन स्ट्रेसेस को हम बोलते हैं हूप स्ट्रेसेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस। तो
ये बेसिक डेफिनेशंस थी जो फर्स्ट वीडियो हमने बनाई है। इस वीडियो में केवल हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे कि सेल क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, उन पे कैसी कौन सी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेसेस हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड हुप स्ट्रेस। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।